हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द स्टोरी सेज। और आज की कहानी है पुनर्जन्म के बारे में। Your Punarjanam is your Punarjanam. None of my Punarjanam. आज की कहानी है एक ऐसे वॉरियर की जिसने अपनी पूरी लाइफ अपनी स्वॉर्ड ट्रेनिंग में लगा दी और एंड में वो हारा तो हारा भी एक ऐसे एनिमी से जिससे आज तक कोई नहीं जीत पाया है। वो हारा समय से। तो कहानी शुरू होती है एक डीमन अटैक से, जहाँ एक सिटी पे कुछ डीमंस अटैक कर रहे होते हैं और उनको बचाने के लिए हीरोज की एक टीम सामने खड़ी होती है। तो मिलते हैं हीरोज की टीम से, जिसमें थे सोर्ड मास्टर हेडन, सोर्ड मास्टर लेपनिया, आर्च मेज और मास्टर रोशी के जुड़वा भाई किंग ऑफ पावर वेलस और वॉरियर। पर इन सबके अलावा कोई और भी था जो इन हीरोज में नहीं था पर इनको पूरी तरह सपोर्ट कर रहा था। वो थे टाउन के इंपीरियल चीफ ऑफ सिक्योरिटी, जहां हीरोज अपनी ग्रैंड पावर का यूज करते हुए लोगों को डिफेंड कर रहे थे। वहां पे हमारे इंपीरियल चीफ ऑफ सिक्योरिटी केवल कुछ बेसिक स्वॉर्ड मूव्स का यूज करते हैं और सिटी को डिफेंड करते हैं, क्योंकि वो एक आम आदमी थे। और इसी के साथ वॉरियर डीमन किंग के कासल में घुसता है और क्योंकि वो मेन कैरेक्टर नहीं था तो उसकी और डीमन किंग की लड़ाई हमें नहीं दिखाई जाती, पर वो डीमन किंग को हरा देता है। और शायद डीमन किंग को भी पता था कि ये साइड कैरेक्टर है, तो वो भी उसको ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देता है। वो सिंपली कह देता है, जाओ अपनी फ्रीडम को दिल से एंजॉय करो। और पूरी सिटी अपने हीरोज को सेलिब्रेट करना शुरू करती है और उन सब में हमारे इंपीरियल चीफ ऑफ सिक्योरिटी भी थे, जो हीरोज को सेलिब्रेट कर रहे थे पर साइड में खड़े होके, क्योंकि वो कोई हीरो नहीं थे, वो एक आम इंसान थे। तभी वो बेसिक शॉट टेक्निक यूज कर रहे थे और हर आम इंसान की तरह वो भी लौटते हैं अपनी आम सी जिंदगी में, जहां वो अपनी शॉट ट्रेनिंग शुरू करते हैं। पर उनकी एज की वजह से उनके घाव अब पहले की तरह नहीं भर रहे थे, तो वो याद करते हैं अपने लाइफ के ग्लोरियस पल। जैसे उनके पास स्पोर्ट्समैनशिप का कभी कोई नेचुरल टैलेंट नहीं था, पर उन्हें एक करना पसंद था, इसलिए वो गए एकेडमी जहाँ वो हेडन के साथ थे। और वहां से निकलने के बाद उन्होंने इंपीरियल गार्ड ज्वाइन कर लिया। पर क्योंकि ये बाकी हीरोज की तरह इमॉर्टल नहीं थे तो अब इनका टाइम आ गया था, तो ये लास्ट बार अपनी सोट को स्विंग करते हैं और तभी आसमान से एक लाइट आती है, इंडिकेटिंग कि अब ये सोट मास्टर बन चुके हैं। पर इनकी बॉडी अब बहुत थक गई थी और इनको पता था कि इनका टाइम आ चुका है, तो ये बिना ज्यादा रोना धोना करे अपनी मौत को एक्सेप्ट करते हैं। ये अपनी आंखें बंद करते हैं और जब खोलते हैं तो ये किसी और की बॉडी में थे, बेसिकली एक बच्चे की बॉडी में। बॉस को लगेगा, अरे मेरा मतलब ये एक बच्चे की बॉडी में एज अ बच्चा थे, उसकी लाइफ जी रहे थे बॉडी के। और जब ये उठते हैं तो ये वही टिपिकल सवाल पूछते हैं कि पर ये इस कासल को जानते थे, क्योंकि अपने लास्ट डेज एज इंपीरियल चीफ ऑफ सिक्योरिटी में वो यहाँ पोस्टेड थे और इन्होंने इस कासल को सर्व किया था। तो कासल को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं और उनको मिलती है ये लीसिया। रोमांटिक वाला गाना लगा दो जरा। क्यों? अरे पर लाल बाल है उसकी यार। तो यार देखो, मुझे लाल बाल वाली लड़कियां पसंद है, जैसे अर्जा को ले लो, हीरो एमिलिया को ले लो, आसुना को ले लो, साकुरा को भी ले लो। पिंक बाल नहीं है उसके। खैर, लीसिया शॉर्ट प्रैक्टिस कर रही होती है, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर उसको घूर रहा होता है, तेरी तरह होगा। तभी लीसिया उसके पास आती है और उसकी बातों से पता चलता है कि इस जन्म में इनका नाम ऐशर है। ऐशर लीसिया से बात करते हुए उसकी शॉर्ट ट्रेनिंग में दो चार कमियां निकाल देता है, जिसको देख के लीसिया का दिमाग थोड़ा सा फिर जाता है, क्योंकि ऐशर ने जिंदगी में खुद कभी शॉर्ट नहीं चलाई थी और वो लीसिया को ज्ञान दे रहा था। मतलब ये तो वही बात हो गई कि जिंदगी में कभी बैट भी ना पकड़ाओ और तुम्हें बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना दिया जाए। बाहर बुलडोजर आ गया है, ये वाला काट देना। खैर, तो लीसिया अपनी वुडन सोर्ड ऐशर के सर पे फेंक के मारती है। तो ऐशर देखता है मौका भी है, स्किल भी है और सुंदर लड़की भी है, तो वुडन सोर्ड उठाता है और अपनी ऑरा फार्मिंग शुरू करता है, जिसको देख के लीसिया हो जाती है इम्प्रेस। पर तभी पीछे से लीसिया का भाई ल्यूक आ जाता है
ऐसा एक बार मेरे साथ भी हुआ था। क्या पुनर्जन्म? नहीं, बंदी से मिलने गया था, पीछे से उसका भाई आ गया, बहुत मारा साले ने। अबे तू थोड़ा खैर, ल्यूक को एशर की ऑरा फार्मिंग उतनी खास पसंद नहीं आती, तो ल्यूक एशर को चैलेंज करता है, जिससे एशर बेचारा डर जाता है, क्योंकि ल्यूक तो शाही खून था। अगर वो जीत भी जाता तो ल्यूक उसकी बैंड बजा देता। पर इसकी नौबत ही नहीं आई, क्योंकि मैच शुरू होने से पहले ही ल्यूक ने अपनी ही तलवार से खुद को ही इंजर्ड कर लिया। तो होना क्या था? सिंस ल्यूक शाही खून है, तो वो ले जाता है एशर को कोर्ट में और कहता है पापा पापा, जिस पे लॉर्ड रिप्लाई करते हैं सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। अबे कट कट कट, का बाप टॉक्सिक नहीं था। हर अमीर आदमी का बाप टॉक्सिक नहीं होता है। ये तो एशर को किंगडम से निष्कासित करने में लगा था। निष्कासित मीन्स एक्साइल्ड। उसकी वाइफ उसको मना करती है, पर लॉर्ड नहीं सुनता, क्योंकि पेट्रियार्की यार। तभी लीसिया आती है और बताती है कि ये सारी गलती ल्यूक की है, क्योंकि उसने अपनी ही तलवार से खुद को इंजर्ड किया है और एशर तो बस उसको तलवार चलाना सिखा रहा था। जिसको सुनकर लॉर्ड हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एशर ने कभी लाइफ में तलवार पकड़ी ही नहीं थी। तो लॉर्ड को देखते ही एशर उनको पहचान जाता है, क्योंकि एशर ने अपनी पिछली लाइफ में उनको एज अ किड देखा था। जिससे एशर को पता चलता है कि उसको मरे हुए अब 20 साल हो चुके हैं। तो लॉर्ड अपने नाइट कैरन से कहते हैं कि जरा देखियो तो कितना दम है इनके हाथों में। और कैरन अपनी छोटी सी ईगो लेके एशर से लड़ने चला जाता है। सो माइंड मी, कैरन एक ट्रेन नाइट है और एशर एक बच्चा। प्लस एशर के पास वुडन सोर्ड है और कैरन के पास एक्चुअल सोर्ड। तो लड़ाई शुरू होती है। कैरन एशर पे अटैक करना शुरू करता है, पर एशर वुडन सोर्ड होने के बाद भी खुद को इजीली डिफेंड करता है। और फिर एशर शुरू करता है और एक ही स्ट्राइक में कैरन जमीन की धूल चाट रहा होता है। जिस पर एशर कहता है भाई, अभी तो मैंने सोट छुआ ही तक नहीं है। और इसी बैड एस मोमेंट के साथ 3 चैप्टर यहीं खत्म होते हैं। पता है कम है, पर अगली वीडियो भी जल्दी आएगी। तो अगर तुम्हें ये कहानी पसंद है या फिर तुम चाहते हो कोई और कहानी मैं कवर करूं, तो मुझे कमेंट में बताओ यार, क्योंकि फिलहाल मेरे चैनल पे ज़्यादा कंटेंट है नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, और वीडियो ऐसे ही देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।